आप कौन हैं, क्या हैं और आप कैसा सोचते हैं, ये मैं सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता सकता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, आज के इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप भी लोगों की डीओबी देखकर ये चीज बताने लग जाएंगे। आज हम न्यूमरोलॉजी की दुनिया में एक नए कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का नाम है मैच्योरिटी नंबर। आप किस तरह से मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और आपका दुनिया को लेकर क्या पर्सपेक्टिव बनता है, ये आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ के एक छोटे से कैलकुलेशन से बताया जा सकता है। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से शब्द की जरूरत पड़ेगी और हम 1 से लेकर 9 तक हर एक मैच्योरिटी नंबर को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आपका मैच्योरिटी नंबर एक्चुअल में है क्या। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है, जो हम साथ में मिलकर करेंगे। तो अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ अपने मैच्योरिटी नंबर को कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में हिचकिचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम अक्सर आपके लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अतरंगी फैक्चुअल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए अब वीडियो में वापस आते हैं और अपने मैच्योरिटी नंबर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। मैच्योरिटी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ। कौन सी डेट ऑफ बर्थ? जिसमें आप सच में पैदा हुए थे। वो कागज में कुछ अलग लिखी है तो उससे मतलब नहीं है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपकी चाहिए। लेट्स सपोज यहां पर अभी एक इंसान लेते हैं, उसका नाम है राकेश सिंह। इसकी डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1996। ओके, एक रैंडम हमने मान लिया। अब हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इसका भाग्यांक निकालना है और भाग्यांक निकालने के लिए आपको डीओबी में जितनी भी डिजिट दिखाई दें वो सारी की सारी डिजिट्स आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैंने सारी की सारी डिजिट्स ऐड कर दी है और अब इनको हम जोड़ेंगे। 5 और 8 हो जाएगा 13, 14, 14 और 9 23, 23 9 32, 32 और 6 38, 38 हो जाएगा। अब इसको फिर से हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। याद रहे, डबल डिजिट में नहीं रखना है, सिंगल डिजिट में लेकर जाना है। तो 3 + 8 करेंगे। 3 + 8 करने से यहाँ पर 11 आएगा, फिर से डबल डिजिट आ गया। अब इसको हम फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो यहां पर इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक है, जो डेस्टिनी नंबर है, वो 2 आ गया। अब चलो इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। अब हमें इसका नाम कैलकुलेट करना है, लेकिन नाम में कई लोगों को डाउट होता है कि कौन सा नाम। पप्पू टप्पू चप्पू बुलाते हैं घर में, वो वाला नाम, कि दोस्त यार बुलाते हैं वो नाम, या जो मेरा डॉक्यूमेंट में है या जो मैं अपने आप को बुलाना चाहता हूँ वो नाम। इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। वही नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप उसी नाम को यहां पर ऐड करेंगे, जो आपका ऑफिशियल नाम है। बस अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपके फादर का, मदर का, भाई का या फिर आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, उसको हटा देंगे। जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में लिखा होता है तुलसीबेन रमेश भाई पटेल। अब इसमें जो रमेश भाई है ये उनके फादर का नाम है, तो इनको इसे हटा देना है। तुलसीबेन पटेल ये नाम इनको यहां पर लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी का नाम है राघव अरुण गुप्ता, अरुण उनके फादर का नाम है, इसे हटा देंगे, सिर्फ राघव गुप्ता लेंगे। ऐसे ही आपको नाम लेना। अगर आपका कोई मिडिल नेम है पर वो किसी फादर या हस्बैंड से रिलेट नहीं करता, फॉर एग्जांपल आपका है राकेश कुमार सिंह, तो कुमार आपका मिडिल नेम है, ओके, वो आपके फादर का नहीं है, ना ही किसी और का नाम है, तो आप उसे काउंट करेंगे। बस फादर, हस्बैंड या ग्रैंडफादर का नाम जो लोग अपने डॉक्यूमेंट में लिखवा के रखे हैं उसे इग्नोर करके आपका अपना पर्सनल फर्स्ट नेम, अपना पर्सनल मिडिल नेम और अपना पर्सनल सरनेम आपको लेना है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर डॉक्यूमेंट में आपका सरनेम नहीं लिखा है तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है तो सिर्फ उसे काउंट करेंगे। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे राकेश का ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया है, यहाँ पर हर एक अल्फाबेट की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर आर है, सॉरी अगर लेटर आर है तो उसका नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2। ए की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 5 है, एस की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, एस फिर से 3 है, आई 1 है, एन 5 है, जी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू क्या है, ये देखिए एच की वैल्यू फिर से 5 है। इस तरह से हमने सारे अंक लिख लिए। अब हम इनको जोड़ेंगे।
3, 5, 10, 13, 18, 4, 9, 12, 18, सॉरी 12, 5, 17 हो जाएगा। इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब इस 18 को फिर से 1 + 8 करिए, ये 9 आ जाएगा, और इस 17 को फिर से 1 + 7 करिए, ये 8 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों नंबरों को भी ऐड कर देना है। 8 + 9 करेंगे तो फिर से 8 ही आएगा, 17 आएगा, फिर 17 से 8 बन जाएगा। तो अब हमारे पास हमारे नाम राकेश सिंह का भी टोटल है और हमें अपना डेस्टिनी नंबर भी पता है जो कि 2 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, यानी कि 8 + 2 = 10, और फिर से इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये जो 1 आया दोस्तों, ये है आपका मैच्योरिटी नंबर। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आपको अपना मैच्योरिटी नंबर पता चल गया है। आपका मैच्योरिटी नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में ही होगा। अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। वो क्या है उसे हमें कमेंट कर कर बताइए। अब मैं आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे मैच्योरिटी नंबरों की कहानी सुनाऊंगा। आप अपने मैच्योरिटी नंबर अपने यार दोस्तों घर वालों की कहानी सुनिए और बताइए कि आपने कितना रिलेट किया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 1 आया है तो आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, उम्र आपकी बढ़ती है, आप ग्रो करते हो, तो आपका एक डिज़ायर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई बांधे ना, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपने दम से हर एक चीज़ हासिल करनी है, चाहे वो सोशल हो, इमोशन हो, या फिर वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रिकग्निशन ज़रूर पाते हैं और ये आपकी ना दुनिया को देखने की एक आदत है कि मैं जितना रिकग्नाइज किया जाऊंगा उतना मुझे मज़ा आएगा, उतना मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये लोग आपको मेहनती ही मिलेंगे और ये मेहनत में बिलीव भी करते हैं। आपको दूसरे से सपोर्ट मांगने में बड़ी हिचकिचाहट होती है कि मेरी कोई मदद कर दो। आप ना जब तक किसी को जानते नहीं हो ना, तब तक आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति ना मुझसे बेटर है, लेकिन एक बार आप उससे मिल लो, उससे जान लो, तो आपको लगता है इससे बेटर तो मैं हूं, बस मैं ढंग से काम नहीं कर रहा हूं। फिर आपके अंदर की आग जलती है और आप आगे जाते हो। आप ना चैलेंजिंग हो और थोड़े कॉम्पिटिटिव नेचर के हो, आप किसी और को आगे आगे बढ़ते देखते हो ना, तो थोड़े आपके अंदर ईर्ष्या जलन होती है, जिस वजह से आपका फ्यूल आपकी गाड़ी में मरता है और आप और तेजी से मेहनत करने लग जाते हो। अब अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मैंने वहां पे ग्रिड बनाना सिखाया था, या फिर अगर नहीं भी देखे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1, 2 या 3 बार ऑलरेडी था और मैच्योरिटी नंबर भी 1 आ गया, तो अब आपको ना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी बात सही समय पे लोगों के सामने रख नहीं सकते हैं। आपके जीवन में आपकी जो मैच्योरिटी बढ़ती है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इमोशंस को दर्शाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, लोग आपको इगोइस्टिक समझ सकते हैं अगर वो आपको जानते नहीं हैं। कभी कभी आपको लाइफ में चैलेंजेस हैंडल करते समय फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये फेलियर रिलेशनशिप में हो तो आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। करियर वाला तो आप संभाल लोगे, फाइनेंस भी आप संभाल लोगे, लेकिन रिलेशनशिप में क्योंकि आप बहुत डिवोट हो जाते हो तो आपको वहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। आपकी मैच्योरिटी उम्र के साथ ही आएगी, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है। अब ये मत कहना सबकी उम्र के साथ आती है, नहीं, सबकी उम्र के साथ नहीं आती है। कई लोग मैच्योर होते हैं अनुभवों से, लोगों से बातें करके। कई लोग अब बहुत कम उम्र में ही मैच्योरिटी की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन आप ना, जैसा इस समाज का, यूनिवर्स का नियम है ना कि धीरे धीरे बढ़ो, ज्ञान बढ़ता है, कभी कभी फेल होते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल होते हैं, उस हिसाब से आपको दुनिया को देखने का एक नज़रिया बदलता रहता है। आपके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देने वाली बात है कि आपको मैच्योरिटी नंबर 1 मिला है तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी, वो लीडरशिप की क्वालिटी यूनिवर्स ने आपको दी है। आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। आप हर एक काम को शुरुआत करने में थोड़ा सा घबराते हो, डरते हो कि मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन आप वही योद्धा हो जिसे जंग में अगर खाली हाथ भी छोड़ दिया जाए तो जंग जीत भी सकता है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, उसे किस समय पे क्या करना है, किस तरह से लोगों को नचाना है, ये सब कुछ इनहेरेंट बाय द यूनिवर्स, बाय बर्थ मिली हुई क्वालिटीज़ हैं। तो ये सारी पावर आपके पास है। आपको करना क्या है, इन्हें एम्ब्रेस करना है। चैलेंजेस आए, कोई चेंज आए लाइफ में, कोई बदलाव आए लाइफ में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए तो शुरुआत में मन करेगा कि इसको मैं नहीं लूँगा, पर ले लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। छोटी सी तो ज़िंदगी, ये छोटी सी दुनिया है और क्या बिगड़ जाएगा आपका। इस तरह की सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मैच्योरिटी नंबर 1। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब अगर मैच्योरिटी नंबर की कैलकुलेशन करके आपका नंबर 2 आया है तो ऐसे लोग जल्दी सिचुएशन को समझ लेते हैं। इनकी इंट्यूशन अच्छी होती है, समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, पर उस इंट्यूशन पे मानते नहीं हैं। सपोर्टिव नेचर के मिलेंगे, पीसफुल मिलेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में ही काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे हौच पौच है, प्रेशर है, या फिर कोई भी इनका बॉस या कलीग प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सिंपल, स्मूथ और जेंटल नेचर के ही लोग मिलेंगे। हालांकि कभी कभी इनका एग्रेसिव नेचर आता है, वो तभी आएगा जब आपने बहुत पोक किया, बहुत उंगली करी है इनको, तभी आपको वो एग्रेसिव नेचर इनका देखना पड़ेगा और फिर आप कहोगे कि यार ना ही पोक किया होता तो बेहतर था। ये लोग आपको बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव मिलेंगे। ऐसे लोग, मतलब ये दुनिया अच्छी है ना तो इन्हीं की वजह से है, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। बहुत जल्दी अपनी डिप्लोमेसी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अपने प्यार से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इनको बहुत जल्दी कोई हर्ट करना नहीं चाहता, इवन सब लोग इनके दोस्त बनना चाहते हैं। आपका नेचर ही ऐसा हो जाता है। ये लोग लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा टॉलरेंट और ज़्यादा इंक्लाइंड आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज, फोकस और रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अगर ये कहीं के मैनेजर बन जाते हैं ना, तो जैसा एम्प्लॉय दे दिया है आपने इनको, जैसा स्ट्रक्चर दे दिया है, जैसा टेक दे दिया है, ये उसी में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं ये इसके बारे में सोचते हैं। कंप्लेन बहुत कम करते हैं। ये सोचते हैं कि जो कुछ भी मिला है वो यूनिवर्स की कृपा है और उस वजह से मुझे इसी में जो करना है बेहतर करना है। ऐसे लोग अचीवमेंट्स, गोल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक से जंप ले लें, बहुत बड़ा रिस्क ले लें, इसमें ये ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फिलॉसफी पे आपका फोकस ज़्यादा होता है। अगर आपके न्यूमरोस्कोप में, लोशो ग्रिड में नंबर 2 ज़्यादा पहले से मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 फरवरी 11-20 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर आप 2000 के बाद के सन में पैदा हुए हैं, तो आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा मूडी नेचर है, कई बार इनडिसाइसिव हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी डिले हो जाता है। और ये आपकी कमी मैंने बताई और इसी पे आपको काम करना है। जब भी आप अपने सेंसिटिव नेचर पे, अपने इमोशनल नेचर में, अपने दूसरों की भावनाओं को समझने वाली चीज़ पे काम करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा समझदार होंगे, उतने मैच्योर तरीके से ज़िंदगी में, दुनिया में लोगों को देखेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे। अब ये चीज़ होगी कैसे? ये चीज़ होगी, बुक्स पढ़िए। आप जितनी ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पे बुक्स पढ़ेंगे, आप जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिव नेचर पे बुक्स पढ़ेंगे, इंट्रोवर्ट होते हैं यूजुअली ऐसे लोग, आप इंट्रोवर्ट की बुक्स पढ़िए। कुल मिला के अपनी नॉलेज इन चीज़ों पे बढ़ाइए। जब भी हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है ना, तो उसका डर निकल जाता है, और जब डर निकल जाता है तो आप उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो ये था मैच्योरिटी नंबर 2 की कहानी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में और बात करेंगे मैच्योरिटी नंबर 3 की। अगर आपकी कैलकुलेशन के बाद नंबर 3 आया है, तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं लाइफ में, आपको नई चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत होता है। आपके जीवन में आपकी जो डिज़ायर होते हैं, सबसे पहला डिज़ायर तो ये कि यार मैं हमेशा स्पॉटलाइट में बना रहा हूँ। आप एक्सप्लोरर हैं, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, नई जगहों पे, नए लोगों से मिलने में आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हो, क्रिएटिव हो। और सबसे बड़ी पावर जो मुझे मैच्योरिटी नंबर 3 में लगती है, ये कुछ भी अच्छा देखता है ना, ये उससे अडेप्ट कर लेता है। किसी मूवी में देखा, किसी के कपड़े अच्छे लग गए या हेयर स्टाइल अच्छा लग गया, ये उससे अडॉप्ट करना चाहेगा। इंस्टाग्राम में कोई अच्छा लग गया, बातें करते हुए अच्छा लग गया, कोई डायलॉग भी अच्छा लग गया, तो ये उसे अडॉप्ट करेंगे और कल वो डायलॉग अपने दोस्तों के सामने मार देंगे। ये सेल्फ एक्सप्रेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली ये लोग एक्सप्रेसिव थोड़े से कम होते हैं, जिस वजह से इनको लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में झंडे ये ज़रूर गाड़ते हैं। धीरे धीरे हो सकता है आपकी शुरुआत हुई हो, लेकिन बहुत कम टाइम में ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा ग्रो कर जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर ना आर्टिस्टिक स्किल है, जैसे कि क्या पता फोटोग्राफी पसंद हो, राइटिंग पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, एक्टिंग पसंद हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कुछ बजा, किसी भी तरह की कोई कला विधि, कोई आर्ट का फॉर्म आपको पसंद आता है। वहीं अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आप ना बड़े फॉर्चुनेट हैं। आपकी चीज़ें लाइफ में अच्छी ही चल रही हैं और आप अपनी मन मर्जी का काम अगर कर पा रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी समय से मिलती हैं। आपकी जो जॉब है या जो प्रोफेशन है, वो भी ना बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है जीवन में। और आप ना एक अच्छे टीचर हो, बाई बर्थ एक अच्छे टीचर हो, कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल है और इसे समय के साथ इम्प्रूव भी करते जाते हो। ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करने में आप विश्वास रखते हो और आप ना हंसमुख हो।
आप खुद भी हंसते हो, दूसरों को भी हंसाते हो, और यही आपका वे ऑफ लाइफ है। नॉलेज गेन करने की आदत है। आप ये वीडियो देख ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको कुछ नया सीखना पसंद आता है, और जब आप कुछ नया सीखते हो तो ज्ञान आ गया तो आप ज्ञान दोगे भी, तो ज्ञान देने की भी आपको आदत होती है। अगर आपके लोशो ग्रिड में या डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी नंबर 3 कई बार हैं तो आपको लोग स्वार्थी समझ सकते हैं, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि यार ये व्यक्ति आडंबर बहुत करता है, नौटंकी बहुत करता है। लेकिन एक्चुअल में आप ना अपने आप को ग्रो करने में हर दिन लगभग सोचते हो, हर दिन कुछ नया सीखते हो, बुक्स परचेज करते हो या कोर्सेज परचेज करते हो या यूट्यूब वीडियोस देखते हो ताकि आप कुछ बेहतर सीख सकें। और अगर बेहतर सीखते हैं तो दूसरा काम आपका होता है कि उसी चीज़ को दूसरों को सिखाने का। इस तरह से आप दुनिया को परसीव करते हो, खुद को देखते हो या खुद के बारे में सोचते हो। मैं कितना एक्यूरेट था आपकी रीडिंग में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं मैच्योरिटी नंबर 4 के बारे में। जब आपका मैच्योरिटी नंबर 4 होता है तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में उम्र में बढ़ते हैं, आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं, थोड़ा व्यवहारिक और संगठित होने लग जाते हैं। आप नए नए आइडियाज़ और ज़्यादा प्रैक्टिकल रिलेट करने लग जाते हैं चीज़ों से। आपका जो मेन फोकस होता है वो रिसोर्सेज को बटोरने पे होता है कि मैं अभी कमा सकता हूँ, मेरे शरीर में अभी ताकत है, मेरा दिमाग अभी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर का क्या। इसलिए आप फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के बारे में बहुत सोचते हैं, कभी म्यूचुअल फंड, कभी एफडी, कभी गोल्ड, कभी एक अच्छी शादी भी सोच सकते हैं आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गोल को अचीव करने में ही लगाते हैं, और अपने आपको किस तरह से जॉब में प्रमोशन मिलेगा, और मैं क्या नया सीख लूँ, बिजनेस में क्या कर लूँ, शेयर मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना सीख लूँ, कुल मिला के इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं। और सोचते क्या हैं, करते भी हैं। आपको थोड़े जल्दबाजी में भी देखा जा सकता है। आपको बहुत जल्दी लाइफ में सिक्योर होने वाली फीलिंग चाहिए, अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी, क्योंकि आप बड़े फैमिली लवर हैं, बहुत इमोशनल हैं। पर शायद ये बात सिर्फ आप जानते हैं, आपके परिवार में आपके लव्ड वंस भी इस बात को नहीं जानते हैं। कम्युनिटी स्ट्रांग करने में बड़ी माहिर होते हैं, यानी कम्युनिटी स्ट्रांग करने में माहिर होने से मेरा ये मतलब है कि आप ना जिस भी विचारधारा के हैं, आप इस विचारधारा को बड़ी स्ट्रांगली लोगों के सामने रखते हैं। और जब आप कुछ भी स्ट्रांगली लोगों के सामने रखेंगे तो उस विचारधारा से, उस सोच से मिलने जुलने वाले लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, और फिर आप उन्हें और ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ये काम आप जॉब में, सोशल मीडिया पे या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी करते रहते हैं। आप एक रिलायबल इंसान बन जाते हैं जिसका नेचर है हेल्प करने का, मदद करने का, अट्रैक्टिव है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खुद को रखते भी टिप टॉप क्लासी हैं। हो सकता है कि आपका एक सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो जिसमें आप अपनी क्लास दिखा रहे हो, और एक इंस्टाग्राम अकाउंट हो जिसमें आप फैमिली वालों को दिखा रहे हो। इस तरह से भी आप काम करते हैं। जेन्युइन बहुत हैं, मतलब आपके अंदर किसी को बेवकूफ़ बनाना है, मैनिपुलेट करना है, किसी को धोखा देना है, ये भावना आपके अंदर नहीं होती है। लॉयल हैं आप। लेकिन आपके अंदर जो सबसे खराब आदत है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है। खराब इसलिए कह रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये आदत बहुत अच्छी है। आपको ज़िंदगी में कोई मिल जाए जो आपको फीडबैक दे रहा है, उसके चरण धोकर पीने चाहिए, मैं अक्सर बोलता हूँ। लेकिन ये दुनिया ना सच नहीं सुनना चाहती, और आप सच ही सुनाते हो, जिस वजह से आप ना अकेले पड़ जाते हो, फ्रेंड सर्कल छोटा हो जाता है, बातचीत करने वाले लोग कम हो जाते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 4 2-3 बार आ चुका है तो आप हाथों से किए जाने वाले जो काम है, जैसे खाना बनाना, जैसे कि कोई पेंटिंग बनाना, इसमें बड़े माहिर हो जाते हो। साथ ही साथ आप अपने गोल को अचीव करने में इतनी मेहनत करते हो, कई बार तो लोग, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, भैया अब सो जाओ, अब आराम कर लो। आप फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, फोकस्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैच्योरिटी नंबर 4 है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरी जो सोच है ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी अलग है लोगों से, ओरिजिनल है, यूनिक है। मेरी सोच को, मेरे जीवन को जीने के तरीके को लोग समझ पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। ये आप ही समझ सकते हो, और यूजुअली आपको ना बहुत ज़्यादा लोग इस सेम थॉट प्रोसेस के जल्दी मिलते नहीं हैं, और अगर मिल जाएं तो उनको पकड़ के रख लीजिएगा। लेकिन अगर कोई आपकी विचारधारा से, आपकी सोच से ताल्लुक नहीं रखता है, वो नहीं मैच करता, तो मन छोटा करने वाली बात नहीं है, वो आपके जैसा नहीं सोच रहा है। ये एक कश्मकश मैच्योरिटी नंबर 4 में आपके अंदर रह सकती है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बात करेंगे मैच्योरिटी नंबर 5 की। अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 5 है तो आप एडवेंचरस हैं, थ्रिलिंग, जो रोलर कोस्टर राइड होती है ना, ज़िंदगी में वैसे ही जीना चाहते हैं कि मतलब ज़िंदगी शांत सुकून से चल रही है तो भैया क्यों चल रही, कुछ गड़बड़ है इसमें,
कुछ तो रोमांच होना चाहिए, कुछ रिस्क होना चाहिए, ऐसा डिज़ायर आपका होता है। आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आप अपने बॉडी और माइंड दोनों में सामंजस्य बैठाल कर चलने वालों में से हमें बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेना आपको आता है। आपके अंदर एक्साइटमेंट साफ झलक में आती जब भी कुछ एडवेंचर या कुछ नया हो रहा होता है आपके बिजनेस में या फिर आपकी लाइफ में। आप सोशलाइज बहुत कम करते हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको क्या ही बताएगा, आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, बस आप वो कर नहीं पाए। इस थॉट के चलते आप ना सोशलाइज कम करते हो। फिर भी अगर आप पे कोई एहसान कर दे या आपको कोई चीज़ फ्री में दे दे तो आप वो कभी नहीं भूलते हो। ये आपकी लाइफ की बहुत कोर फिलॉसफी है कि आपकी अगर किसी ने मदद कर दी तो क्या पता पूरी ज़िंदगी उसकी मदद के एहसान के तले दबे हुए हैं और आप पूरी ज़िंदगी उससे 1.5 गुना ज़्यादा भी आप कर दोगे, फिर भी आपको लगेगा कि यार उसने उस टाइम पे मेरी मदद करी थी। ट्रैवलिंग का शौक रखने वालों में से हैं, नई नई जगहों में घूमने वालों में से हैं और आपसे ना बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी आदत है कि आप जब भी कुछ नया सीख लेते हो ना, आप कुछ नया डिस्कवर कर लेते हो, जब तक उसे 4-5 लोगों को ना बता दो तो आपके पेट की गुड़गुड़ ना शांत नहीं होती है। कंसंट्रेशन अच्छा होता है, एक जगह बैठकर लंबे देर तक काम कर सकते हैं और बड़ा ही सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते हैं। मेटलिस्टिक सक्सेस इनिशियल ईयर में चाहिए होती है जब तक ये 28-30 के नहीं हो जाते हैं और उसके बाद इन्हें स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए होती है। ये वो व्यक्ति हैं जो ना किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, दे वांट फ्रीडम, इन्हें फ्रीडम चाहिए और पॉसिबली ये फेलियर से ज़्यादा डरते नहीं हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपने काफ़ी फेलियर देख रखे हैं और एक आपकी ख़राब आदत है वो लेज़ीनेस की आदत है। आप थोड़े से आलसी भी होते हो और आलस को अगर आप कंट्रोल करना सीख लो तो यू आर अ वेरी परफेक्ट नंबर। मैच्योरिटी नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबरों में से एक आता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 6 आ गया है। सबसे पहले तो डीपली अटैच विद फैमिली, ये बात ना कहूँ तो मैच्योरिटी नंबर 6 की बात पूरी नहीं हो सकती है। आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं आपका आपके परिवार के प्रति लगाव, उनके लिए सेक्रीफाइस। अब सबसे पहले तो हम फैमिली में रहते हैं, उसके बाद हम अपनी फैमिली खुद बनाते हैं, यानी कि आपकी मैरिज, आपका अपने स्पाउस के साथ लगाव, अपने बच्चों के साथ लगाव, ये बढ़ता चला जाता है और कई बार तो इनकी खुशियां ही आपकी खुशियों को डिफाइन कर रही होती हैं और आप चाहे जितना कोशिश कर लें आप इस अटैचमेंट से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप एक सपोर्टिंग इंसान हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिस पे परिवार रिलाय कर सकता है जब उसको प्रॉब्लम आई। आप एक केयरिंग व्यक्ति हैं जो कि चाहता है कि उसके फैमिली पे, उसके स्पाउस पे, उसके बच्चों पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आए तो सबसे पहले मुझ पर आए। आप इस वजह से अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए हरदम सोचते रहते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप नंबर 6 मैच्योरिटी नंबर रखते हैं और पूरे दिन आपके दिमाग में सिर्फ आपके बच्चे, आपका स्पाउस चलता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपके अंदर जो दूसरी क्वालिटी आती है वो ये आती है कि आप ना सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए, चाहे वो दोस्त हो, कलीग हो, बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपका परिवार हो, अपना सुख सेक्रीफाइस कर देते हैं। अपने आप के जो भी डिज़ायर है उनका भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने काम छोड़कर उनके काम करने लग जाते हैं। आप हर एक रोल के लिए सूटेबल होते हैं, चाहे आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हों या हीलिंग कर रहे हों। आप एक अच्छे टीचर भी हैं, आप एडवाइस अच्छी देते हैं और आपकी बातें जिन्होंने मानी है ना, उन्होंने बाद में यही कहा है कि भाई यार अच्छा हुआ तुमने उस समय वो बता दिया, अदरवाइज़ मैं तो फंस जाता। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे बहुत भागते हैं। जब भी आप मैरिज करने जा रहे हैं या फिर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो मनी आपके दिमाग में ज़रूर है, कंफर्ट आपके दिमाग में ज़रूर है, क्योंकि आपको पता है कि यार दुनिया चाहे कितनी भी इधर उधर की बातें कर ले, एट द एंड ऑफ द डे मनी ही इस कलयुग में भगवान है। भगवान नहीं है तो भगवान जैसा है। पर अब मैं चाहे जितना आपको सेक्रीफाइसिंग नेचर बोल लूँ, जितना आपको सपोर्टिव बोल लूँ, लेकिन आपको लव मैटर्स में, प्यार के मामलों में उतना रिवर्ट में नहीं मिलता जितना आपने एक्सपेक्ट किया होता है। आप होल हार्टेडली, जिसे कहते हैं ना शिद्दत से प्यार करने वाला व्यक्ति है, पर आपको अटेंशन कम मिलती है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं। ये नंबर आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत क्लोज बनाता है, लग्जरी का बहुत शौकीन बनाता है, साफ़ सुथरा रहना, ग्रूम्ड रहना, क्लासी लगना, रिच लगना थ्रू आउट योर लाइफ, ये आपकी एक कोर भावना डेवलप हो जाती है। और आप जब बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तो आप दुनिया को भी ऐसे ही परसीव करते हो, उन्हीं जगहों पर जाते हो, उन्हीं चीज़ों को खरीदते हो जो थोड़ी सी क्लासी लग रही हैं, थोड़ा सा जिसमें रिचनेस लुक आ रहा है। इवन आपके लहजे में, आपकी बातों में भी वो चीज़ नज़र आ जाती है कि आप बहुत जल्दी
गंदा नहीं बोलते हो, अपशब्द नहीं बोलते हो, और आपकी भाषा शैली में वो एक प्यार, वो मिठास नज़र आ जाती है। स्वीट स्पीकिंग ऐसे लोग होते हैं, और नहीं है तो बन जाइए, आपका ही वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है नंबर 6 के लिए। आपने कितना रिलेट किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 7 आया है, अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 7 है, तो आप हमेशा सच बोलने की तलाश में रहते हैं, सच की तलाश में रहते हैं, रिसर्च की तलाश में रहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको क्यूरियस बना देता है। फॉर एग्जांपल, यार ये मैच्योरिटी नंबर से इतना कैसे बढ़िया बता रहा है पंडित, ये न्यूमरोलॉजी क्या है, आपको इसको सीखने का मन कर जाएगा। और अगर आप मेरा पुराने वीडियोस देखते आए हैं तो आप एक रेगुलर, जो कहते हैं ना कि रेगुलर ऑडियंस में से एक हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों में और डेप्थ में जाना चाहते हैं। जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलेगा वहाँ से आप चले जाएंगे। और मटेरियल से याद आया कि आप बहुत मेटलिस्टिक नहीं होते, डिज़ायर हैं आपके, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं, पर वो डिज़ायर ना मेटलिस्टिक दुनिया के नहीं, वो सुकून के हैं, वो पीस के हैं, वो लाइफ में जो अधूरापन है उसको ख़त्म हो जाए। पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, धर्म क्या है, धार्मिक होना क्या है, फिलॉसफी क्या होती है, इन सब चीज़ों को अटेन करना, इनकी गहरी नॉलेज को अटेन करना आपका डिज़ायर होता है। इसलिए कई बार आप ऐसे लोगों को सुनते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल लीडर हो गया, या कोई भी व्यक्ति जो तर्क के साथ बातें कर रहा है और आपको डीप थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। इवन कई बार आपको इस तरह की बुक्स, ब्लॉग्स या यूट्यूब वीडियो भी बहुत पसंद आते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। इवन कई बार आप लोगों की डेथ होगी या आप कोई एक्सीडेंट होगा वो भी अपने सपनों में देखेंगे, या आपको आभास हो जाएगा समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है इस व्यक्ति के साथ या इस सिचुएशन के साथ, और एक्चुअल में वैसा हो जाता है। आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत तगड़े से करते हैं। आप देखिएगा ज़रा पास्ट में आपने क्या क्या डिज़ायर किया था और आपकी लाइफ अब कैसी है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में कि आपने जो भी सोचा था, कॉन्शियस माइंड से सोचा हो या फिर सबकॉन्शियस माइंड से सोचा हो, आपको वो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। आप ना एक डिटैच पर्सन भी हो, बहुत जल्दी तो लोगों को छोड़ते नहीं हो, लेकिन अगर आपके मन से उतर गया ना कोई एक बार, तो आपकी यही फिलॉसफी है लाइफ की कि एक बार गए तो बस गए, अब नाक रगड़ लो, वापस नहीं आओगे। ये है नंबर 7 मैच्योरिटी नंबर की फ़िलॉसफ़ी। आप हाँ, हमेशा कर्मों की बात करते हैं, कार्मिक बातें करते हैं, इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, अच्छा करूँगा मैं और इस जन्म में अच्छे कर्म बटोर लेता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं करनी चाहिए आपको, वैसे आप करते नहीं हो, लेकिन अगर करने लग गए हो तो आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड मत करिए, ये आपके लिए बैकफायर कर सकता है। आपका टेम्परामेंट मैं कहूँगा कि क्यूरियस है, शांत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीजंस लेने के चक्कर में, उसमें डिसीजन लेने में फिर 2-4 लोगों से सलाह लेना है आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये इस तरह से आपकी लाइफ ग्रो करती है और इस तरह आप अपना पर्सोना क्रिएट करते हो और लोगों के बारे में भी सोचते हो। तो ये था मैच्योरिटी नंबर 7 के बारे में। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके मैच्योरिटी नंबर बताइए और क्या रिलेट किया वो भी बताइए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैच्योरिटी नंबर 8 के बारे में। तो आप बचपन से ही समझ जाते हो, अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 8 है, कि लाइफ में ना भैया मटेरियल सक्सेस होना, मटेरियल अचीवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती सालों में आपको चीज़ों में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इवन कई बार तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये शनि का नंबर है ना, ये इसलिए डिसिप्लिन बहुत मांगता है। और आपकी लाइफ में आप देखोगे ना, आपने लोगों से ज़्यादा ही डिसिप्लिन अपनाया है और लोगों से ज़्यादा मेहनत करी है। आप लाइफ के एक बार ऐसा होता है कि लाइफ के उस स्टेज पर आ जाते हो ना कि आपको किसी के अप्रिसिएशन से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इवन आपको कुछ बुरा भला भी कह देते ना, तो आप बहुत परेशान नहीं होते, क्योंकि आपने अपने लाइफ में लोगों के, दुनिया के इतने रंग देख लिए हैं ना कि अब आपको बहुत जल्दी कोई चीज़ परेशान नहीं कर पाती है। फाइनेंशियली लेटर एज में जब आप 35 के पार जाते हो तो आप ज़्यादा स्टेबल होने लगते हो, ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करते हो और आपके जीवन में लेटर पार्ट ऑफ जो लाइफ है वही मज़ेदार जाता है। शुरुआती साल आपके थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट में जा सकते हैं। कमिटमेंट लेवल बहुत तगड़ा होता है आप लोगों का। आपने कमिटमेंट कर दी तो बस वही है कि मैं फिर अपनी आपकी भी नहीं सुनता। आपने अगर किसी दोस्त से बोल दिया कि आज शाम को मिलेंगे, तो मम्मी चाहे जितना मना करे आप मिलने ज़रूर जाओगे। फोकस यहाँ पर बंटता हुआ नज़र आता है। कई बार कई तरह के थॉट आते हैं कि मैंने ये ना यार इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, पर मेरा ये काम अभी बना नहीं, चलो कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, जिस वजह से आपका एक लंबा टाइम वेस्ट हो सकता है। ये वो नंबर है जो कि ना उस समय पे चीज़ें देता है ना जब आपको ज़रूरत नहीं होती है। जिस समय आपको आपकी लाइफ में किसी चीज़ की बड़ी आवश्यकता थी वो उस समय नहीं मिली, वो आपसे डिटैच हो गई और उसका डिससेटिस्फैक्शन आप कैरी कर रहे हो। आप पावरफुल बनना चाहते हो, आपको पावर का नशा हो ही जाता है, नहीं भी हुआ है तो अंदर अंदर आपको
ज़रूर पता है कि यार इस दुनिया में मनी से बड़ी कोई पावर है तो वो पावर ही है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हो, आप अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या अपने परिवार के साथ अकेले रहने वालों में से एक हो। फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी कम उम्र में ही सीख जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का भी शौक बचपन से ही या फिर कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। मेहनती आप हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको अनुशासन के साथ चीज़ें करनी है और लंबे समय तक करते रहनी है। यही आपके लाइफ का मैच्योरिटी नंबर आपको बताता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 9 आ जाता है। मैच्योरिटी नंबर 9 जब आपका आता है तो आप ना एंग्री हो, आपको जो चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं ना उस पर गुस्सा आता है, चाहे वो आपके घर वाले कर रहे हो या बाहर वाले कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आप ना बड़े केयरिंग हो, लेकिन केयर ये नेचर आपका आपके आसपास वालों के अलावा बाकी सबके लिए है। और आपकी फैमिली शिकायत भी आपसे कर सकती है, भैया अब हमारे नहीं मानते हो, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, बाकी सबके लिए आप बहुत कुछ करते हो। आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर को कैरी करते हो, जिसमें आप ना ये हमेशा सोचते रहते हो ना कि बस भगवान मुझे काबिल बना दे, एक दिन मैं ना इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहूँगा, गरीबों के लिए कुछ करना चाहूँगा, अनाथ लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए कुछ करना चाहूँगा। नंबर 9 ये एक कंप्लीट नंबर है, ये एंड का नंबर है, ये आखिरी का नंबर है। इसलिए आपकी जो एक कोर इच्छा जिसे मैं कहूँगा वो यही होती है कि मेरे जाने के बाद भी ना मुझे याद किया जाए, मेरे जाने के बाद भी मेरे नाम को, मेरे काम को याद किया जाए। इसलिए आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो लाइक स्कूल या फिर कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आप इतने ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हो कि वो आपको याद करें। आप वही हो जब आपकी शादी होगी या आपके घर में बच्चों की शादी होगी तो उसमें बहुत मेहमान, बहुत रिलेटिव आते हैं, क्योंकि आप ना कनेक्शन बनाने में बिलीव करते हो, आप लोगों से सोशलाइज करते हो, लोगों से मिलते हो। फिटनेस में भी आपका काफ़ी रुझान होता है, आप बुजुर्ग हो जाओ तो भी आप कुछ ना कुछ फिटनेस की एक्टिविटी करते रहते हो। वाणी की पावर और कमांड की पावर, यानी कि अगर कमांड करना है 10 लोगों को ना तो आप अच्छे से कर लोगे, पर एक आपकी खराब बात ये होती है कि आप चलते अपनी धुन में हो। आप चाहे कितना बॉस बोल ले, कितना आपका मैनेजर बोल ले, आप ना अपने स्टाइल में काम करोगे, अपने ज़िद में काम करोगे, और काम जब करोगे ना तो वो ऐसा होगा कि स्किलफुल काम है। जो काम लोग हफ्ते भर में कर रहे थे, आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे और उस काम को 1 या 2 दिन में ही ख़त्म करके रख दोगे। ये नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल नंबरों में से एक माना जाता है। ऐसे लोग भी अथॉरिटी में बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा धर्म में, संस्कारों से चलना, संस्कृति के हिसाब से चलना, धार्मिक चीज़ों के हिसाब से चलना, इसमें भी बहुत बिलीव करते हैं। नंबर 9 मंगल का नंबर होता है। मंगल हनुमान जी से कनेक्ट करता है, तो आप पाएँगे कि ना हनुमान जी ने पूरी रामायण में सबकी मदद करी, पर हनुमान जी की मदद करने के लिए सामने कोई नहीं आया। इसी तरह से आपकी लाइफ भी होती है कि आपको अपनी मदद खुद ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी नंबर 9। आपने अगर मेरी बातों से रिलेट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे मैच्योरिटी नंबर को डिस्कस किया। न्यूमरोलॉजी का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं मेरे द्वारा तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे मेरा कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हमने आज 34 मॉड्यूल्स डेडिकेटेड न्यूमरोलॉजी के बनाए हैं। 11 मॉड्यूल हमने आपके बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो साइंस है, लाल किताब, ज्योतिष, वास्तु, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए। तो टोटल आपको 45 लेक्चर्स मिलते हैं और ये हर हफ्ते एक लेक्चर इसमें ऐड भी होता चला जाता है। नोट्स भी मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। हमारे नए मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए, मोबाइल नंबर कैसे आपको अफेक्ट करता है ये सीखिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए, अपनी और अपनों की लाइफ बेहतर बनाइए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।